आज के दौर में हम देखते हैं कि क्या ऐसा नहीं हो रहा कि कलीसिया में ग्लोबली अगर हम देखें ख़ास तौर से वर्ल्ड वाइड, कलीसिया में उन तालीमात को जो बाइबल की बड़ी अ, बुनियादी तालीमात हैं, उनको मोल्ड किया जा रहा है, उनके उन उनमें कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है। ऐसी बातें जिनके ऊपर बाइबल बहुत क्लियर है, बहुत ज़्यादा क्लियर है। स्ट्रांगली, एविडेंटली बाइबल बोलती है कि हमें ये काम नहीं करना। जैसे पिछली बार मैंने कहा था हम कुछ तालीमात की बात करेंगे। सेम सेक्स मैरिजेज़ की बात होती है आजकल वेस्ट में ख़ास तौर से, और हम देखते हैं कि ये चीज़ें अब हमारे खित्ते में भी आती जा रही हैं। अबॉर्शन को लोग लीगलाइज़ कर रहे हैं। ये क्या आपको नहीं लगता कि ये सारी चीज़ें बरगश्तगी की तरफ हैं जो जिसको कलीसिया कबूल कर रही है? जैसे उस वक़्त इसराइलियों ने खुदा को छोड़कर, उसके अहद को छोड़कर और तालीमात को अपनी ज़िंदगी में ले लिया। और अगर ऐसा हो रहा है, तो हमें बतौर कलीसिया, हमें चर्च के तौर पर कैसे इस इश्यू को फ़ेस करना है, कैसे रिएक्ट करना है? और ख़ास तौर से जो रहनुमा हैं, उनको कैसे कलीसिया को और अपनी भेड़ों को तैयार करना है कि इनसे बचा जा सके? थैंक यू सो मच सर। सबकी सलामती हो। बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसको डील कर पाऊँ, आपको कुछ सेटिस्फैक्ट्री आंसर दे पाऊँ। लास्ट टाइम जो मैंने बल्कि दोनों खादमों ने भी अभी जिक्र किया, नवीद साहब ने भी उस चीज़ का, और मैंने लास्ट टाइम ये जिक्र किया था कि जो बरगश्तगी है वो बेसिकली जब से इंसान पैदा हुआ है तभी से उसके साथ है। अब लास्ट टाइम जवेद साहब जब उसका इंट्रोडक्शन दे रहे तो बता रहे थे कि डिफेक्टो होना, डिफेक्शन का आना, मतलब कोई रद्दो बदल कुछ ऐड कर देना कलाम के अंदर, या बरगश्ता हो जाना, बैकस्लाइड हो जाना, मिस्टेकनली दोबारा गुनाह में चले जाना, या रिवॉल्ट करना किसी एक चीज़ के ऊपर। आप कुछ चीज़ें ऐड कर देते हैं, जिस तरह लिखा है कि रूह के तौर पे शुरू करके अब जिस्म के तौर पे एंड करना चाहते हो। तो मैं जब इसको स्टडी कर रहा था और मैं इसको देख रहा था तो मैंने देखा है कि पुराने अहदनामे में बहुत ज़्यादा इसका ज़िक्र, काफ़ी सारी बुक्स के अंदर जो साहब ने बहुत सारी एग्जांपल्स दी, और आगे नए अहदनामे में यीशु मसीह की तालीम का एक बड़ा हिस्सा, ख़ास तौर पे उसकी मिनिस्ट्री का जब आखिरी दौर था मसीह यीशु की, तो उसमें बहुत ज़्यादा उसने इस चीज़ का ज़िक्र किया, अपने शागिर्दों को तैयार किया कि आने वाले वक़्त के लिए तुम्हें तैयार होना है। और फिर जो आपने मेन हवाला पढ़ा, थिस्सलुनीकियों में भी हम पढ़ते हैं, आगे मुकाशवा में भी ज़िक्र है, और हमें ये चीज़ समझ आती है कि जो असल एंड टाइम की एक डिस्ट्रक्शन शुरू होनी है, जिसका हमें बहुत ज़्यादा मुकाशवा में भी ज़िक्र मिलता है, वो तब तक हो ही नहीं सकती, वो एंटी क्राइस्ट तब तक ज़ाहिर ही नहीं हो सकता जब तक के पहले बेदीनी ना फैल जाए, गुमराही ना फैल जाए। अब ये जो वक़्त है, असल में हम बिल्कुल उसके ऊपर हैं। जिन्होंने हमारा एंड टाइम पे प्रोग्राम देखा होगा, हमने उसमें ये स्टेटमेंट बोली कि स्टेज बिल्कुल तैयार है अब के एंटी क्राइस्ट जो है वो ज़ाहिर हो। और आपने जिन चीज़ों का ज़िक्र किया, ये इस कदर तेज़ी के साथ फैल रही हैं और एक्सेप्टेबल बनती चली जा रही हैं। और एक और जो साइकोलॉजिकली इसका इम्पैक्ट होता है कि किसी चीज़ को वो शुरू-शुरू में बुरी लगती है, लेकिन जब उसका ज़िक्र आम होता चला जाता है, तो वो बुरी लगना कम हो जाती है। यूज़्ड टू लोग होना शुरू हो जाते हैं उसको सुनने के, और बाद में उसके आदी होना शुरू हो जाते हैं। तो ये चीज़ें भी हो रही हैं। लेकिन मैं इससे पहले कि इसकी तरफ आऊँ, मैं 2 चीज़ें आपके सामने रखना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ ये हवाला मैं आपके सामने पढूँ। लुका चैप्टर 17 है, 17वां बाब, और यहाँ पे ना 2 चीज़ों का ज़िक्र मसीह यीशु ने ख़ास तौर पे किया है। मैं 22वीं आयत से पढ़ता हूँ। लिखा है, उसने शागिर्दों से कहा, वो दिन आएंगे कि तुमको इब्ने आदम के दिनों में से एक दिन को देखने की आरज़ू होगी और ना देखोगे, और लोग तुमसे कहेंगे कि देखो वहाँ है, या देखो यहाँ है, मगर तुम चले ना जाना, ना उनके पीछे हो लेना, क्योंकि जैसे बिजली आसमान की एक तरफ से कूद कर दूसरी तरफ चमकती है, वैसे ही इब्ने आदम अपने दिन में जाहिर होगा। लेकिन पहले जरूर है कि वो बहुत दुख उठाए और इस जमाना के लोग उसे रद्द करें।
अब यहाँ से मेन बात जो मैं करना चाह रहा हूँ वो सुने जरा। और जैसा नूह के दिनों में हुआ था उसी तरह इब्ने आदम के दिनों में भी होगा कि लोग खाते पीते थे और उनमें ब्याह शादी होती थी उन दिनों तक, जब नूह कश्ती में दाखिल हुआ और तूफान ने आकर सबको हलाक किया। एक एग्जाम्पल, और अगली एग्जाम्पल मसीह यीशु ने दी। और जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते और खरीदो फरोख्त करते और दरख्त लगाते और घर बनाते थे। आगे भी आप पढ़ सकते हैं। अब ये दो खास एग्जाम्पल्स जो दी गई है ना, अगर मैंने जो इसका स्टडी किया है कि पोस्टेसी या गुमराही की ये दो स्ट्रीम्स हैं जो हमें पुराने अहदनामे में भी नजर आती है और नए अहदनामा में भी। अब नूह के दिनों का जब जिक्र देखते हैं तो नूह के दिनों में खुद नूह ने लोगों को ये पैगाम दिया कि जी तूफान आ रहा है, तबाही आ रही है, तौबा करो, तुम मर जाओगे। लेकिन लोग जो थे उन्होंने उस तालीम को उस तरह से कबूल नहीं किया। एक बात। अब दूसरी जो बात लूत का जिक्र आ रहा है तो लूत का जिक्र करने का भी एक खास इशारा है। नूह का जिक्र कर रहा है वो एक तालीम को जाहिर कर रहा है, जिस तरह हम मत्ती 24वें बाब में भी पढ़ते हैं और मूस में भी हमने लास्ट टाइम देखा कि लोग जो हैं वो सच्ची तालीम की तरफ नहीं जाएंगे। और मत्ती 24वें बाब में तो बड़ी डिटेल में ये सारी चीजों का जिक्र है। सही तालीम की लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, अपनी मर्जी की तालीम ढूंढेंगे और अपनी मर्जी से अपने हालात के मुताबिक वो चीजों को ढालेंगे। अब जो एक्सेप्टेबिलिटी बन रही है पूरी दुनिया के अंदर, जो एक मतलब लोग अमल लाने के लिए एक मंसूबा बनाया गया कुछ साल पहले और उस पर बहुत ज्यादा अमल भी हुआ कि क्रिस इस्लाम के नाम से एक चीज वजह कर दी गई जिसपे सारे मजाहिब मुत्तफिक हों और ये चीज जो है ये अमन के ले आए। इंटरफेथ और इस तरह की चीजें। और अभी एक जो बहस चल रही है पूरी दुनिया के अंदर, जी जीसस इज सोशलिस्ट या सोशलाइजिंग करना जीसस का। किसी ने क्वेश्चन किया कि अगर यीशु दुनिया में होता आज तो वो क्या होता, तो किसी ने कहा जी वो सोशलिस्ट होता। तो इस तरह की ये जो चीजें इन्वेंट करके डाली जा रही हैं, ये हालात का तकाजा या हालात के बुनियाद पे उन चीजों को जो है वजह कर दिया जाता है। और ये चीजें जो हैं ये गलत तालीम की वजह से एंटर हो रही हैं और लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं और वो समझ रहे हैं कि शायद इस तरह का एक मजहब बन जाए कि सारे उस पर मुत्तफिक हो, ताकि ये जो मजहबी मुनाफरत है लोगों के दरमियान में ये खत्म हो जाए। हालांकि इसकी वजह फर्क है। इसकी वजह कलाम तो कभी भी नहीं है, कलाम तो मोहब्बत सिखाता है। लोग मोहब्बत में नहीं है और मोहब्बत ठंडी पड़ रही है, इसकी वजह से ये चीजें इन्वेंट हो रही हैं। अब दूसरी चीज जिसकी तरह जिसके लिए लूत का इशारा किया गया, तो ये दो मेन स्ट्रीम है मेरी नजर में जो एंड टाइम्स में चलेंगी। और दूसरा लूत की तरफ इशारा करने का, और दानियल 7वें बाब में भी जहां पे एंटी क्राइस्ट की कुछ पहचान बताई गई है, उसमें से एक पहचान ये भी बताई गई है कि ही विल नॉट बी द लवर ऑफ वीमन। और यहाँ जो लूत की एग्जांपल दी गई है खास तौर पे आगे चल के देखे लिखा है, लेकिन जिस दिन लूत सदूम से निकला आग और गंधक ने आसमान से बरसकर सबको हलाक किया। ये वो मेन बात है जिसके लिए लूत की एग्जांपल दी गई है कि सदूम और अमूरा के गुनाह जो हैं या वो बदी जो है वो बिद्दत जो है वो दुनिया में सरायत करेगी और वो गुमराही की एक खास स्ट्रीम और एक खास ब्रांच बनेगी। अब आपने जो इन चीजों का जिक्र किया है, सेम सेक्स मैरिज, होमोसेक्सुअलिटी, इसको बड़ा वाइडली एक्सेप्ट किया जा रहा है। और अगर आप देखें प्रोफेसीज को पढ़ें तो अमेरिका की जो एक जजमेंट है वो इसी की बुनियाद पे है कि उन्होंने ऐसे ऐसे कवानीन बना लिए जो खुदा के कलाम के मुनाफी हैं। अब रोमियो उसके पहले बाब में पूरी डिटेल में बड़े वाजे तौर पे लिखा हुआ है होमोसेक्सुअलिटी इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। लेकिन ये चीज चर्चिज एक्सेप्ट कर रहे हैं और अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे चर्चिज जो हैं वो इस चीज को अलाउ कर रहे हैं और वो इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसीलिए मैंने लास्ट टाइम ये कहा था कि हमने किसी बिग गन को नहीं देखना, हमने किसी बड़े खादम को नहीं देखना, हमने किसी ऐसे शख्स को नहीं देखना जो बड़े मौजूद करता है। हमें खुदा के कलाम की समझ होनी चाहिए, खुदा के कलाम का हमें हमारे अंदर बीज बोया गया हो और सच्चाई का और उसकी अंडरस्टैंडिंग का, और हमें उस पे भरोसा करना और सिर्फ खुदा से मोहब्बत करनी है। तो तभी हम इस अपोस्टेसी से बच सकते हैं, इसकी गुमराही से बच सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको केनेथ कोपलैंड के हवाले से एक चीज बताना चाहूंगा। मैंने उस वीडियो को देखा और अगर मुमकिन होता है तो हम कमेंट्स में भी इसको डाल सकते हैं।
हमें पर्सनैलिटी वर्शिपर नहीं बनना। जहां पे जो शख्स गलत है हमें उसका जरूर जिक्र करना चाहिए। और मैं आमतौर पे ना मिशंस का ना खादमों का नाम लेता हूं, लेकिन ये इनकी वीडियो इतनी वाज़िह है इसलिए मैं इसका जिक्र कर रहा हूं। मलाकी आखिरी बाब के अंदर, मलाकी आखिरी बाब में उसकी आखिरी वर्ष के अंदर यूं लिखा हुआ है, चौथे बाब की 5वीं आयत है, देखो खुदावंत के बुजुर्ग और होलनाक दिन के आने से पेशतर मैं एलिया नबी को तुम्हारे पास भेजूंगा। और उसका काम क्या होगा, उसने करना क्या है। अब ये सारे इस बात पे मुत्तफिक हैं कि एलिया नबी का दोबारा आना असल में आखिरी दिनों के बारे में कहा गया, एंड टाइम का जिक्र है। गुमराही के वक्तों के अंदर एलिया नबी का दोबारा ज़हूर में आना जो है बतौर गवाह, वो इसका जिक्र है। वो एंटी क्राइस्ट के भी जाहिर होने के बाद उसका जिक्र आता है कि उसने आना। लेकिन उसकी मिनिस्ट्री क्या होगी, उसने काम क्या करना है, लिखा है और वो बाप का दिल बेटे की तरफ और बेटे का बाप की तरफ मायल करेगा। अगली बात भी सुनिए, मुबादा में आऊं और जमीन को मलाउन करूं। ये मिनिस्ट्री जो है फादरहुड और सनशिप की मिनिस्ट्री, अगर ये रिवाइव नहीं होती चर्च के अंदर और दुनिया के अंदर तो होगा क्या। खुदा बाप ये कह रहा है कि मैं जमीन पे आऊं और मलाउन करूं। अगर ये ऐसा नहीं होगा, इस वर्ष को केनेथ कोपलैंड की कॉन्फ्रेंस के अंदर बड़े ही डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट किया गया और वहां पे काफी सारे पास्टर्स थे। वहां पे जो इसको इंग्लिश में कहेंगे कि फादर्स हार्ट टू द सन्स एंड सन्स हार्ट टू द फादर। और वहां पे इसको लिटरल इस मीनिंग में कहा गया कि ये कैथोलिक फादर्स की बात हो रही है। हालांकि ये बाइबल के एक बड़े जबरदस्त मजमून जिस पे हम बात भी कर चुके हैं, फादरहुड और सनशिप की बात हो रही है। और मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर आप गुमराही से बचना चाहते हैं, गुमराह होने का, आई थिंक नवीद साहब ने भी इसका जिक्र किया था कि वो शख्स जिसके अंदर ये बीज नहीं बोया गया, या वो जिस तरह उन्होंने उस किसी का खादम का भी जिक्र किया, सबको उसने मसीह की तरफ लाया वो शख्स, लेकिन खुद वो चला गया वापस। अब उसकी वजह क्या थी कि उसके ऊपर उसका कोई फादर नहीं था जो उसको चेक करता या उसको देखता। तो ये रिलेशनशिप का एंड टाइम, मैं इसको बड़े जोर देकर कहता हूं कि ये आखिरी दिनों की अनॉइंटिंग है, ये आखिरी दिनों की मिनिस्ट्री है। चर्च को इस मिनिस्ट्री के अंदर आना ही आना है। अगर चर्च इस मिनिस्ट्री को इग्नोर करता है तो समझ लें कि वो कड़वा बीज जिसका मसीह यीशु ने जिक्र किया था वो बो दिया गया है ऑलरेडी। और बहुत सारी ऐसी चीजें आपको नजर आएंगी आजकल। बहुत सारे खादम बहुत सारी चीजों का जिक्र कर जाते हैं बपतिस्मे के ऊपर, पाकरू के हवाले से, वो शायर बानी के हवाले से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चंस वहीं अनसॉल्व रह जाते हैं जहां पे ये रिलेशनशिप नहीं होता फादरहुड और सनशिप का। चर्च के अंदर अगर ये रवायत नहीं है, जो कि कलीसिया की रवायत है, पुराने अहदनामे की रवायत है, तो फिर समझे कि ये सिर्फ एक मेंबरशिप का मसला है। और मेंबर जो है वो अपनी पसंद नापसंद पे अब पास्टर को जो है वो रिजेक्ट कर सकता है और वो भी एक अपोस्टेसी का हिस्सा बन सकता है। तो चर्च का रोल जो है इसमें बड़ा ही इंपॉर्टेंट है इस वक्त। ये आपका आखिरी क्वेश्चन का जो पार्ट था कि इन चीजों के ऊपर अब मैं देखता हूं कि जगह जगह पे लीडरशिप के लिए प्रोग्राम किए जा रहे हैं, लीडरशिप सेमिनार हो रहा है जी, लीडरशिप। बाइबल में कहीं पे भी हमें लीडर्स के लिए नहीं बुलाया गया, हमें तो सर्वेंटहुड के लिए बुलाया गया। और मसीह यीशु ने जो बात की कि जो तुम में खादम बनेगा वो जितनी खिदमत करेगा वो उतना बड़ा बनेगा। लेकिन और जितना हम इस स्पिरिट में ह्यूमैलिटी के अंदर जाते हैं और सर्वेंटहुड को समझते हैं, हम उसी तरह ही हमारी खिदमत वसी होती है और हम तब लीड कर पाते हैं अगर हम खुद सर्वेंट। तो मैं चर्च को ये सजेस्ट करूंगा कि आप इस तरह की टीचिंग्स जिनकी चर्च को अगर समझ नहीं है या चर्च में वो प्रमोट नहीं की जाती, तो इनको जरूर इन दिनों के अंदर जो है बतौर सेमिनार या चर्च टीचिंग का हिस्सा बनाएं। क्योंकि आप कब तक लालाबाइज पे और कब तक मौजात की कहानियां सुना के चर्च को जो है वो लोरियां देते रहेंगे। जरूरत है कि चर्च को गोश्त और सख्त खुराक दी जाए, वो इन चीजों को समझ सके ताकि कोई भी उनको ऐसे ही बहला के अपने पीछे ना लगा ले। थैंक यू सर।